सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। आज हम बनाएंगे शिवरात्रि व्रत स्पेशल साबूदाना के बड़े। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आय किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। अब उसमें हम डालेंगे 1 कप साबूदाना। यह हमने छोटे साबूदाना लिए हैं, आप बड़े साबूदाना भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पानी डालिए, इसे हम धो लेंगे। पानी अगर आपका गंदे जैसे लग रहा है तो इसे 2-3 बार धो लीजिए। धोने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी जितना हमारा साबूदाना है उतने बराबर में ही पानी डालनी है, ज़्यादा पानी नहीं डालनी है। अब इसे डालने बाद कवर करके इसे रख दीजिए। 1-2 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए। 1-2 घंटे बाद आप देखेंगे पूरी तरह से पानी सोख लिया है और ये हमारे साबूदाना अच्छे से भीग गया है। मिक्सी लेंगे, उसमें हम डालेंगे मूंगफली का छिलका हमने निकाल लिए थे। अब इसे इस तरह से हल्की दरदरा इसे ग्राइंड कर लीजिए। ये हमारा ग्राइंड हो गया है। अब इसे भी साइड करके रख लेंगे। ये हमने लिया है एक बॉयल किया हुआ आलू बहुत गर्म है, इसलिए हम इस तरह से चाकू से इसे हम काट रहे हैं। चाकू से काट लेने से, छोटे छोटे पीसेस कर लेने से मैश करने में हमें जल्दी होगी, इसलिए हम इस तरह से छोटे पीसेस करके इसे हम काट रहे हैं। अब काटने के बाद इसे मैश कर लीजिए ताकि हमारा आलू अच्छे से मैश हो जाए। इसी तरह से इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये हमने जो साबूदाना भिगो के रखा था, अब इसमें इन आलू जो मैश किए हैं इसे हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसमें ऐड कर दीजिए मूंगफली, जो हमने मूंगफली दरदरा हमने कूट के डाला था उसे ऐड कर लेनी है। अब इसमें ऐड कर लीजिए हरी मिर्च बारीक कटी हुई, तीखा आपको जितना पसंद है उतना लीजिए। बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ते। धनिया पत्ते अपने पसंद हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक यानी संदा नमक जो व्रत में आप डालते हैं, और थोड़ी सी जीरा यानी 1 चम्मच जीरा। आप अगर व्रत में जीरा खाते हैं तो थोड़ी सी जीरा ऐड कर दीजिए, या चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप अगर व्रत में नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसे नॉर्मल दिन में भी आप इसे बना सकते हैं। अगर आप इसमें नॉर्मल दिन में आप इसे बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए। हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच जीरा पाउडर। व्रत के लिए हम डाल रहे हैं तो इसलिए हम 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रहे हैं। आप अगर खाते नहीं हैं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। जब आप इन सभी मसाला को थोड़ी सी डाल के आप इसे बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। आप इसे इन सभी को अच्छी तरह से इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालनी है, पानी डालेंगे तो गीला हो जाएगी, इसीलिए बिना पानी डाले ही इस तरह से लोइयाँ तैयार कर लीजिए। जितनी बड़ी बड़ी आपको बड़ा बनाना है उतनी बड़ी बड़ी आप इस तरह की लोइयाँ तैयार कर लीजिए। अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े जैसे आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसे बना लीजिए। और ये देखिए हमने सभी लोइयाँ इसी तरह से हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से लोइयाँ तैयार कर लीजिए, गोल कर लीजिए और इसे उंगली की मदद से इस तरह से प्रेस कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से होल कर लीजिए। आप चाहे तो बिना होल के ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें इस तरह से होल करना है। होल करने से थोड़ा देखने में अच्छी लगती है, तो इसीलिए हम इस तरह से इसे बना रहे हैं। अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो हाथ में को थोड़ी सी धो लीजिए पानी से। अच्छे से धोने के बाद फिर इसे बनाइए। फिर अगर दोबारा फिर हाथ में लग रहा है तो फिर हाथ को थोड़ी सी धो दीजिए, फिर इसे बनाइए तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और हाथ में भी एकदम चिपचिपाहटपन वो भी होगी नहीं, और अच्छे से आपकी बड़े भी बन के तैयार होगी। ये हमारे बड़े बन के तैयार हो गई हैं। ये हमने इधर तेल गरम करके रखा है। तेल में हाथ रख के देखिए, गरम है तो आपका पता चल जाएगा, नहीं तो आप छोटे से दाने इस तरह से ले लीजिए साबूदाने के, थोड़ी जोर से इस तरह से डाल के देखिए। यह अगर तैर रहा है तो आपके तेल गरम है अच्छी तरह से। अब इसमें जो बड़े हमने तैयार किए हैं हम इन सभी को डाल लेंगे। अब इसे डालने के बाद थोड़ी देर रहने दीजिए, तुरंत पलटने नहीं है। तुरंत अगर पलटेंगे तो आपके पलटा में ये चिपक सकती है, क्योंकि साबूदाना चिपकती है, तो इसीलिए
इसमें तुरंत पलटनी नहीं है। डालने के बाद तेल में थोड़ी देर रहने दीजिए, थोड़ी देर रहने दीजिए, उसके बाद ही इसे पलटनी है। ये देखिए थोड़ी देर बाद ही ये हम पलट रहे हैं। इसी तरह से फिर एक एक दाना जो एक एक बड़ा आपका अलग अलग बनेंगे, और नहीं तो आप तुरंत पलट लेंगे ना तो आपकी पलटा में भी चिपकने लगेंगे, अच्छे से ये पलटेगी भी नहीं है। इसीलिए थोड़ी देर इसे पलट दीजिए। पलट देने के बाद थोड़ी देर इसे छोड़ दीजिए, फिर इसे पलट लीजिए। इसी तरह से इसे पकानी है। जैसे हम अभी पलटने के बाद थोड़ी देर छोड़ दिए, फिर इसे पलट रहे हैं, इसी तरह से इसे पकाने। और ये देखिए हमारे अच्छे से पक गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जिसमें हमने साबूदाना बड़े रखे उसी में ही हम निकाल रहे हैं। आप चाहे तो दूसरे प्लेट में भी आप इसे निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह बाकी बड़ा को भी हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसे ज़्यादा देर फ्राई न करें। ज़्यादा देर फ्राई करेंगे तो फिर इसमें साबूदाना और भी ज़्यादा चिपकने लगेगी, इसीलिए ज़्यादा देर फ्राई ना करें। इसी तरह इसे हमने देखिए सभी साबूदाना बड़ा को हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसी तरह से गर्मा गर्म निकाल लिए, खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये हमने निकाल रहे हैं। आप चाहे तो इसे चटनी के साथ या सॉस के साथ, जिसके साथ भी आप नॉर्मल दिन खाते हैं तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। व्रत के दिन आप खाते हैं तो हरी चटनी भी आप बना सकते हैं, या इस तरह मिर्चाई या थोड़ी सी नमक डाल के भी आप इसे खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो बिना नमक हल्दी के भी इस तरह से आप खाने से भी इसे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर हम मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।